नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमागर्जं छायामार्तटसंभुतं तं नमामि शनिश्चरं। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा। 22 जनवरी सन 2021 में शनि का श्रवण नक्षत्र में प्रवेश होगा। यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से श्रवण नक्षत्र में आएंगे, जिसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं, और यहाँ देखा जाए तो माता इनकी छाया है शनिदेव की। और यहाँ आप श्रवण नक्षत्र में आएंगे। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, कैसा उसका प्रभाव रहेगा यह भी जानेंगे, क्योंकि मकर राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं और शनि का काम बहुत ही धीमे चलने का है। और यहाँ मकर, कुंभ, धनु इन राशि पर शनि की 7.5 है। मिथुन, तुला पर शनि की ढैया है जो 2.5 वर्षीय होती है, और 30 वर्षों के पश्चात एक राशि में आते, जिस प्रकार से मकर राशि में आए ये 24 जनवरी सन 2020 में वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। तो कैसा उसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि मैं कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन यहाँ ये यदि समझ भी सकते हैं कि शनि आयु का कारक है, और आयु और मारक भी कहा गया है इसको, क्योंकि अष्टमेश का दोष नहीं लगता। शनि की एक खासियत है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अब यही कर्क और सिंह लगन में मारक कहे गए हैं ये, और यहीं देखा जाए तो ये वात रोग देते हैं। किस प्रकार से? एथराइटिस, स्पेंडलाइटिस, और यहाँ गठिया बाय का दर्द होना। और यह लेबर को डिनोट करते हैं, मेहनत को डिनोट करते हैं। और ये लोहा, खनिज पदार्थ आदि इनके व्यवसाय हैं। मैं अन्य व्यवसाय भी बताऊंगा, जिसमें जस्ता, शीशा आदि है, और मोटा अनाज आदि कहा गया है। अब शनि का कारकत्व मुख्यतः आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, कैसा व्यापार होना चाहिए, उससे संबंधी है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, खनन है, केमिकल है, स्टील प्लांट हैं, कोयले के प्लांट्स हैं, खाने हैं उसकी, इस तरीके के शनि है। शनि जो है कर्म के दाता तो हैं, साथ में फल के प्रदाता भी माने गए हैं। और शनि एक दीर्घजीवी ग्रह माना गया है। और शनि के साथ में एक खासियत भी है, ये शनि तो चलते हैं, लेकिन ये न्याय इनको पसंद है। इन्हें न्यायाधिपति भी कहा गया है। जिस प्रकार से जज है, वकालत है, यहाँ समझ सकते हैं। और शनि की एक खासियत बहुत ही है कि जब इनकी 7.5 या शनि की ढैया या शनि की महादशा चलती है, तो उन्हें न्याय चाहिए, और न्याय के साथ में उनको चाहिए कर्म, और व्यक्ति सही हो और अपनी वाणी पर भी वह नियंत्रण रखता हो, और कर्म उसके अच्छे हो, किसी पर अन्याय ना करता हो। तो ये शनि के अंदर है खासियत। शनि को भार पसंद है, जिस प्रकार से कूली, भारवाहक, मजदूर, चपरासी, माली, ड्राइवर, सहायक, वाहन मरम्मत करना, जितनी भी गाड़ी, जितनी भी अन्य वस्तुएं की मरम्मत करना, शारीरिक परिश्रम, नौकरी, और यहीं देखा जाए तो अनितिपूर्ण जीविका, और इस तरीके से क्लरिकल जॉब, लकड़ी के काम, कांच के काम, रांगा, शीशा, लोहा, पेट्रोल, डीजल व्यवसाय, रबड़, प्लास्टिक के कार्य, जितनी भी ये चीजें बनती हैं, ये सब जो है शनि से ही डिनोट किए जाते हैं। माइंस है, कोयले के खाने हैं, खदानें हैं, चाहे ठेकेदारी है, पुल निर्माण है, सड़क निर्माण है, बिल्डिंग का निर्माण है, लोहा है, स्टील है, बजरी है, सीमेंट है, रेता है, जितने भी आप समझ सकते हैं, रेल इंजन है, लोहे से संबंधी जितने भी। तो इस प्रकार से शनि के हाथ में है ये कार्य। और शनि पोस्टमैन, डिस्पैच, कोरियर, राइडर इसके कारक माने गए हैं। केमिस्ट्री के लेक्चरर होना, कुरसायन व्यवसाय, केमिकल आदि रिलेटेड। यहाँ देखिए, किसी भी शॉप, अगर हम साबुन भी बनाएंगे तो उसमें भी केमिकल डलेगा। कुछ भी, कोई सी भी वस्तु है जो जिसमें केमिकल डलता है। श्रमिक यूनियन, क्योंकि ये लेबर का कारक है। इस तरीके से अब यहाँ मछली के व्यापार हैं, शस्त्र चालन है। जब ये शस्त्र चालन होगा तो उसमें आर्मी भी होगी, पुलिस भी होगी, आप समझ सकते हैं, स्पोर्ट्स भी होगा, और खादान की मजदूरी। इस तरीके से खेती मजदूरी, किसान आदि, श्रमिक आदि, ये सब जो है शनि से संबंधित हैं।
अब यहाँ ये श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र को समझते हैं, क्योंकि श्रवण का अर्थ है सुनना, अध्ययन करना, ख्याति और कीर्ति। श्रवण से ही श्रुति व स्मृति बना, जो कि पुराण साहित्य के मूल आधार माना गया है। इसको त्रिलोक, त्रिकाल, त्रिगुण कहा गया है, और वह है शिव। और श्रवण नक्षत्र के जो आदि देवता हैं हमारे जो हैं वो विष्णु भगवान हैं, और संसार के भरण पोषण प्रबंधन व्यवस्था को दर्शाने वाले हैं विष्णु भगवान। श्रवण नक्षत्र वाला व्यक्ति जब अपने मित्रों के से बात करता था, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बात करता है, और वो बिल्कुल ही घुल मिल जाता है, और उसको चिल्लाना चीखना पसंद नहीं है। नए नए लोगों के साथ जल्दी ही कनेक्ट हो जाता है, लंबी यात्राएं उसको पसंद हैं, लेकिन बिजनेस माइंडेड होता है ऐसा व्यक्ति। और यहाँ देखा जाए तो मुनाफा की लालसा रहती है इसे। और यहीं देखा जाए तो श्रवण नक्षत्र वाले छोटे लक्ष्य को नहीं पसंद करते, बड़े लक्ष्य पसंद करते हैं, और पूरी जो है मेहनत करते हैं उस पर, और कार्य को कभी अधूरा नहीं छोड़ते, और कार्य करके पूर्ण ही करते हैं। जनमानस में इनका नाम होता है। जनसंचार, मीडिया, पत्रकारिता के क्षेत्रों में लोकप्रिय होते हैं। यह नक्षत्र सामाजिक रूप से सक्रिय नक्षत्र है ये अपने में। और इस नक्षत्र में यदि देखा जाए तो न्याय संगत कार्य करने, मन में कई बार नकारात्मक विचार आ जाते हैं, मस्तिष्क में जो है नकारात्मक विचार आते हैं ऐसे में, लेकिन इनको क्रोध जल्दी से नहीं आता। तो इस खास तौर से आप यह समझ सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि मकर राशि में इसका गोचर है शनि का, तो ऐसे में जातक मितव्ययी, नीतिज्ञ, विवेक, बुद्धियुक्त, विचारशील, व्यवहारिक बुद्धि वाला होता है। इनमें विशेष संगठन क्षमता, असाधारण सहनशीलता, धैर्य, स्थिर प्रवृत्ति का ये कारक है ये। इस तरीके से ये जातक में यदि देखा जाए, जो मकर राशि कहने का भाव होता है, जब उसमें गोचर करेंगे मकर राशि में शनि का गोचर, तो यहाँ मकर राशि क्या है इसको भी समझना है। यह अहंकार, निराशवाद, अत्यधिक परिश्रम की कमियां, इस तरीके से, या एनालिसिस पैरालिसिस की समस्या आना, ये शनि के हाथ में होता है। तो यहाँ शनि के वैसे भी सूर्य, चंद्र और मंगल ये तो खास तौर से शत्रु हैं, और शुक्र और बुध इनके मित्र हैं। इस तरीके आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ यह वीडियो है, यह वीडियो मकर राशि वालों के लिए है। इस तरीके समझते हैं कि मकर राशि का यहाँ आपसे द्वितीय भाव का भी स्वामी शनि है, और यहीं आपके लगन पे ही शनि विराजमान है। और यहाँ किस प्रकार से क्या सा रहेगा, क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है आप पे, और यही देखा जाए तो ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि, और जीवन में उत्साह में वृद्धि, और यही आपके व्यापारों में उन्नति, व्यापारों में सफलता रहती हुई दिख रही हैं, व्यापार में लाभ मिलता दिख रहा है, आर्थिक स्थिति में सुधार दिख रहा है, आप विदेश में जाने का पूरा आपका स्वप्न पूर्ण होता दिख रहा है, आपके घर के लेन देन के जो विचार थे वे पूर्ण होते दिख रहे हैं, जीवन साथी इसमें आपका प्रेम और स्नेह रहता दिख रहा है, पार्टनरशिप में प्राय थोड़ी मतभेद हो सकती है, थोड़ा सचेत रहें इसी दौरान, जीवन साथी के साथ खुशियों का निर्वाह करते दिख रहे हैं। और यही देखा जाए तो आपके धन धान्य, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में स्वतः आपको लाभ मिलता दिख रहा है। और यहाँ आपकी निर्णय शक्ति, निर्णय क्षमता, सोचने की, करने की, वह आपको नई मंजिलें आपके यदि देखा जाए तो स्थिति बनती दिख रही जा रही हैं, और जीवन में उत्साह बढ़ता हुआ जा रहा है, और मेहनत आपकी रंग लाएगी, उत्साह रहेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा, विदेशों में पढ़ने जाते दिख रहे हैं, और यहाँ संघर्ष और मेहनत में आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं, और जिंदगी में आपको सफलताएं प्राप्त होती दिख रही हैं। व्यवसाय में आप बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, और वाहन, दुपहिया, 4 व्हीलर आदि आप लेते हुए दिख रहे हैं इस दौरान। और यहाँ देखा जाए तो यह शश नामक राजयोग, यही देखा जाए तो नीच भंग राजयोग, बृहस्पति का मकर राशि में गोचर करना, क्योंकि यहाँ स्थिति आपके बड़ा बदलाव है। लेकिन यहाँ जब देखा जाए तो कर्क राशि, ये 7म भाव आपकी राशि से है, तो यहाँ
उसके स्वामी जो श्रवण नक्षत्र में गोचर चल रहा है शनि का, तो यह श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, तो धन की स्थिति तो मजबूत करेंगे और यहीं लाभ मिलेगा और परिवार में संबंध आपके अच्छे रहेंगे, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और यहीं देखा जाए तो धन के आगमन रहेंगे। विदेशों में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट बाय एयर आदि आपके कार्यों में सफलताएं मिलेंगी। यही आप मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ मिलता दिख रहा है। यही आपको ऊंचा पद या इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम आपने दिए हैं उनसे लाभ मिलेगा। यहीं देखा जाए तो पार्टनरशिप में सफलताएं विघ्न बाधाओं के बावजूद भी धन प्राप्ति का योग बनेगा और यही घर परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। यही आपके परिवार में सुखद अच्छे परिणाम मिलते दिख रहे हैं और आमोद और प्रमोद आदि साधनों में विस्तार एवं वृद्धि होगी। धर्म क्रम में रुझान होगा और यही देखा जाए तो मान इज्जत तो बढ़ती दिख रही है। कार्य क्षेत्रों में आपकी व्यवस्थाएं तो बनेंगी और साझेदारी से भी जहां थोड़ा प्रत्यंतर और अंतर आता दिख रहा है और धन लाभ होगा। उन्नति के आपको पर्याप्त अवसरों के बावजूद भी समुचित लाभ मिलेगा और कारोबार में उतार और चढ़ाव तो रहता दिख रहा है और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। धन आगमन का निर्वाह होगा। इसी दौरान दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। देखा जाए तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था अब विवाह की स्थिति अच्छी होगी। जीवन में खुशहाली का वातावरण बनेगा क्योंकि श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा आपकी राशि से सप्तमेश हो गए। यहाँ जीवन में खुशहाली का माहौल बनता दिख रहा है। जिनका यदि शिक्षा में बाधा थी तो वह आपकी इंजीनियरिंग आपकी यदि देखा जाए मेडिकल में यदि आप MBBS MD आदि करते दिख रहे हैं ऊपर के विचार हैं आपकी सफलताएं मिलेगी। जो किसान वर्ग है जो चिंतित है जो परेशान है वह उनके कार्य बनते दिख रहे हैं। और यही देखा जाए जो व्यापारी वर्ग है जो किराने का व्यापार करना चाह रहे थे या उनके कोयले माइंस के व्यापार हैं पेट्रोल डीजल आदि के व्यापार हैं चाहे उनके स्टेट ब्रोकर हैं वो प्रॉपर्टी डीलर हैं या किसी प्रकार से बिल्डिंग निर्माण का कार्य करते दिख रहे हैं तो उनको लाभ मिलेगा। और यही देखा जाए आप MR कंपनी के अंदर हैं या सर्जरी के आप इक्विपमेंट्स बेचते हैं या यदि हो सके मेडिसिन से रिलेटेड आपके यदि काम हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा। यही यदि जो बैंक में हैं या इंश्योरेंस हैं मार्केटिंग के बंदे हैं उनको लाभ मिलता दिख रहा है। ऐसी स्थिति में अच्छा रहेगा। अतः अब यहाँ आप ओम प्रांपरी प्रोसेस शनिश्चराय नमः ओम शम शनिश्चराय नमः दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करें हनुमान चालीसा का पाठ करें ज़्यादा से ज़्यादा और आपने काली वस्तुओं का दान ज़्यादा से ज़्यादा करें। अतः मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें। धन्यवाद।